तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का फेमस मसाला पाव। यह एक ऐसी रेसिपी है जिसे कि हमारा पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खा के बैठते हैं पर आ जाती है मसाला पाव की बात तो मुंह में पानी आ ही जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने ले लिए हैं पाव। तो पाव को हमें इसे बीच से तोड़ लेना है। तो हमें इस तरह से ही तोड़ना है, आप चाहें तो चाकू की हेल्प से कट कर सकते हैं। हमने इसे बीच से भी तोड़ लिया। तो हम आपको दो शेप में बना के दिखाएंगे। तो हमें इसे बीच से कट लगा देना है और हमें नीचे का भाग थोड़ा जुड़ा रखना है। इस तरह से हमने सारे पाव में कट लगा दिया है। आप भी इसी तरह से हमारे साथ कट लगाइए और 10 मिनट में ब्रेकफास्ट पाइए जो कि एकदम से टेस्टी है। और हमारी जो ठेले पे मुंबई में मिलता है तो वो घर पे ही मिलेगा आपको। हमने ले लिया है लहसुन 10-12, हरी मिर्ची 4-5, नींबू, 2 प्याज और अदरक का टुकड़ा। तो लहसुन और अदरक के टुकड़े को हम इसमें अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको पीस के भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें काट लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमें बारीक बारीक काट लेना है और इस तरह से हमें काटते जाते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सच बता रही हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपके घर में बच्चे तो बहुत ही चाव से खाएंगे। तो इस तरह से मैंने मिर्ची कट कर ली। अब चाहिए मुझे प्याज, तो प्याज भी मुझे बारीक बारीक कट करना है। मुझे प्याज बड़ा नहीं कट करना, एकदम से बारीक जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, इसी तरह से प्याज आपको भी कट करना है। देखिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप उसी तरह से करना, वरना इससे का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने नींबू को भी कट करके रख लिया। हम अपने पाव की तैयारी पहले ही कर लेते जिससे कि हमारे पाव 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो हमने ले लिए टमाटर 2 और उनको भी बारीक कट करके रख लिया है। तो अब हम ले लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। सब कुछ हमारा एकदम से तैयार। अब रह गई शिमला मिर्च। तो हमने लिए 1 शिमला मिर्च, उसको भी बारीक हमें कट कर लेना है और हम फटाफट से अपना मसाला पाव बना के तैयार कर लेंगे और एकदम से यूनिक टेस्ट मिलेगा जो कि हमारे घर में बच्चे तो और बड़े सब खुश हो जाएंगे। और इस तरह से हमने ले लिया है बटर। आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। हमने पैन में बटर और तेल लगा दिया है और हमें गैस को मीडियम रखना है। फिर हमने उसमें कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से सॉफ्ट करना है। मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल मीडियम गैस रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। और हमें देखिए इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो इस तरह से प्याज हो गया है और हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो हम इसे थोड़ा देर और चलाते हैं जिससे कि हमारा प्याज और भी सॉफ्ट हो जाएगा। और बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार आप ट्राई तो कीजिए। फिर हमने ले लिया है शिमला मिर्च और उसको भी इसी में डाल दिया है। कुछ देर तक हम चलाएंगे इसको, जैसे 1 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे ढक के पका सकते हैं पर हम थोड़ा देर चला के और फिर उसको ढक देंगे। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। और हमने लिया है ढक, हमने 1-1.5 मिनट के लिए ढका है। फिर हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए हमारे शिमला मिर्च भी सॉफ्ट होने लग गए हैं, बट अभी थोड़ा और इसको पकाएंगे हम। तो हमने डाल दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम कुछ सेकंड के लिए भूनते हैं। फिर हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को भाई मैंने बारीक कट किए हैं और इनको भी हमें सॉफ्ट ही करना है इसमें। तो इस तरह से हम चलाते जाएंगे और हमारे टमाटर सब सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ में दिया हमने ढक और हमने ढक के उठा निकाल के फिर हमने दिया है उसमें अदरक और लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। तो मैंने वो भी डाल दिया। फिर से मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया है। अब देखते हैं हम खोल के हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं और इसी तरह से हमें पकानी है। फिर हमने ले लिया आधा चम्मच लाल मिर्ची, हमने मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ली। फिर हमने ले लिया है पाव भाजी मसाला 2 चम्मच और हमने ले लिया आधा चम्मच धनिया पाउडर और हमने लिया 1 चम्मच चाट मसाला। इससे हमारे पाव भाजी मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ी देर चला देना है और इसको हमें अच्छे से 1 मिनट के भूनना है। फिर हमने ले लिया है इसमें भुना हुआ जीरे का आधा चम्मच पाउडर। फिर हमने इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब डाला है पानी। पानी को डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी हमें और डालना है जिससे कि हमारा मसाले अच्छे से भुनेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको जितनी ज़रूरत हो उतना डाल लीजिएगा। फिर हम इसको देते हैं ढक, यानी कि 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। और आप इस तरह से मसाला बना के रख लीजिए। तो आप जब भी चाहें तुरंत बना लीजिए। सुबह को जब भी आपको जल्दी होती इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाइए और तुरंत खाइए और बच्चों को लंच में पैक कर दीजिए। बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। फिर हमने ले लिया है मैसर और मैसर से हमने इसको कर दिया अच्छे से मैश। तो इस तरह से हमें मैश करना और एकदम से पेस्ट की तरह बना लेना है। और इतना इसकी कुटाई कर रहा है, बहुत अच्छे से कुटाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसको दबा दबा के सारे को मैश कर लिया है। और हाँ, आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
जिससे कि हमें आपसे बहुत सपोर्ट मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बातों बातों में ही हमारा मसाला पक के तैयार हो गया और हमने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक। नमक को भी हमें मिला देना अच्छे से। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें आपका रिप्लाई देने में बड़ी ही खुशी होती है। तो इसी तरह से आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। तो और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। इस तरह से हमने बड़ी ही आसान तरीके से 10 मिनट के अंदर मसाला पाव बना के तैयार कर लिया है, जो कि मुंबई का फेमस मसाला पाव है। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में एक बार ठेले पे खा के जरूर देखिएगा। तो ये एकदम से ठेले की तरीके से बनाया गया है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया और तैयार कर लिया। फिर हमने डाल दिया है इसमें खट्टे के लिए नींबू का भी इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे डाल दीजिए। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका मसाला पाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने अब मसाला पाव को एक साइड में रख दिया और हमने डाल दिया तवा को हमें मीडियम गैस पे रखना है और हमें डाल देना है 2 चम्मच के करीब बटर को हमें ऐसे पूरे तवे पे लगा लेना है और फिर इसमें डाल देंगे हम अपने पाव। तो पाव को हमें इस तरह से सेकना है, इस तरह से, और गैस हमें मीडियम रखनी है। इस तरह दबा के तो हमने पाव को 2 शेप में लिया है। एक तो हमने छोटे छोटे में लिया, एक हमने बड़े में लिया और हमें बीच से अलग नहीं किया है। तो इस तरह से हमने उस पर रख दिया और अच्छे से दबा दिया, जिससे कि हमारे पाव अच्छे से सिक जाएँ। तो इसी तरह से आप भी कीजिएगा। आप तो मेरे साथ ही बनाइए, तो जिससे कि बातें बातों में आपका पाव भी बन जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपको बनाना भी अच्छे से आ जाएगा। फिर आपको जब मन से करे तब आप 5 मिनट में बना के तैयार कर लीजिए। आप मसाला पहले से ही तैयार कर लीजिएगा और ये पाव जब भी चाहें सुबह नाश्ते में बना के खा सकते हैं, सबको खिला भी सकते हैं, बच्चों को लंच में पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से सेक लिया है और इस पर डाल दिया है अपना मसाले को हमें सब पे लगा लेना है। अगर आपको पनीर पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो जिस तरह से पनीर मेल्ट होगा, जब हम सेकेंगे पाव तो पनीर मेल्ट होगा तो उसका स्वाद और भी उभर के आएगा। बट हमने पनीर को स्किप कर दिया है, तो हमने डाल दिया है धनिया और ऊपर से प्याज डाल दिया है, जिससे कि ये सजाने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो स्लाइस में कट करके प्याज भी रख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने डाल दी आलू भुजिया। तो आप चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। बट हमें सेम वैसे ही मुंबई की तरह बनाना, तो हमने वैसे ही बना के आपको दिखाया है। तो इस तरह से देखिए, हमने अलट पलट करके सेक लेना है, अपने मसाले सब पे लगा के अपने से आराम से तैयार कर लेना है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया है तो आप मसाला पहले से ही बना के रखें, तो जो कि बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। फटाफट 5 मिनट में आप बना के तैयार कर दीजिएगा और तुरंत खिलाइएगा। मेहमान भी बड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इतनी जल्दी आपने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया, वो भी इतना टेस्टी। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेकफास्ट को तैयार कर लिया, यानी कि मसाला पाव मुंबई का फेमस तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं सर्व करने की तरफ। इसके लिए हमें कोई सॉस, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इसके साथ सॉस लेना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, पर ये ऐसे ही खाया जा सकता है। और हमने ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए डाल दिए धनिया, प्याज, और इसमें हम डालेंगे स्लाइस कट करके प्याज रख देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। इसकी हमें थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको चाय के साथ ले सकते हैं, पर हमें ऐसे ही खाना है। तो हमने देखिए, और अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता तो मुंबई वाले थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला लगा देते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारे घर में बच्चे थे, वो पकड़ते तो उनके हाथ गंदे हो जाते, इसलिए वो इस तरह से लगाते। वो भी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। तो वो इस तरह से लेते हैं और मसाला ऊपर से ऐसे लगा देते हैं चारों तरफ। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत